जय हिंद किसान साथियों। आज हम बात करेंगे चिल्ली फार्मिंग यानी मिर्च पे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो मिर्ची की खेती की जाती है बेहद इनकम और बेहद उत्पादन के साथ ही की जाती है। क्योंकि जब उत्पादन अधिक होगा, इनकम अधिक होगी, तो किसान साथियों आपकी आय में बढ़ोतरी आएगी। आप जो ये मिर्ची के प्लांट देख रहे हैं ये खुद का अपना खेत है, और जो हमने कुछ वैज्ञानिकों को और कुछ फार्मरों को अपने खेत पर बुलाने के बाद हमने ये मीटिंग अटेंड करवाई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं गर्मियों में लगाने वाली प्रमुख किस्में। और जो हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं मिर्ची का खेत, ये हमने लास्ट फरवरी में इसकी रोपाई की थी। अब प्रमुख बातें करते हैं जो गर्मियों के मौसम में जो मिर्ची की खेती करने टाइम अधिक से अधिक उत्पादन देती है। बात करते हैं माइको कंपनी का एक माना हुआ बीज आता है नव तेज, इसका भी अधिक उत्पादन देखा जाता है। हाईवेज कंपनी का एक ईगल के नाम से सीड आता है और इसका भी अधिक उत्पादन मार्केट में देखा गया है। और एक VNR 6013, ये तो मार्केट में बेहद अधिक और गर्मियों के मौसम में बेहद अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। एक सेमिनेज कंपनी की आती गोल्ड, और अडवांटा कंपनी का था AK47, नाम AK47 है तो इसका उत्पादन भी AK47 की तरह देखा गया मार्केट में। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में बीज की मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। 80 ग्राम बीज आपको रखना ही चाहिए, और जो भी हम किसान साथियों आपको जानकारी हम प्राप्त करवाते हैं वो एकड़ के हिसाब से ही हम जानकारी आपको देते हैं। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में कितने पौधे की रोपाई हमें करना चाहिए। जो 1 एकड़ में 6000 से अधिक पौधे ना हो, 6000 मिनिमम में होना ही चाहिए, ताकि जब अधिक पौधे होते हैं तो पैदावार पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक बेड से दूसरी बेड की दूरी की बात करते हैं तो 5.5 फुट रखना चाहिए। 5 या 5.5 फुट आपको एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखना चाहिए। पौधे से पौधे की बात की जाए तो 2 फीट की दूरी पे पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए हमें 4 ट्राली गोबर की खाद डालना चाहिए, और सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस का भी हमें साथ साथ में प्रयोग करना चाहिए। बाकी किसान साथियों अपने खेत की जांच करवा लें, और जांच करवाने के बाद जो पोषक तत्वों की आवश्यकता हो उसी टाइम आप उन पोषक तत्वों को पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों अगर खेत में अपने दीमक की समस्या है तो आप फोराडान डाल सकते हैं। बायर कंपनी का रेजेंट आता है 3 kg, वो भी साथ में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, दीमक के साथ साथ में अगर नीमोटोडा की भी शिकायत आएगी वो भी जहां तक कवर कर लेता है। अगर किसान साथियों अगर बात करें जो मिर्ची के प्लांट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं, जैसे थ्रिप्स है, माइट है, सफेद मक्खी है, गलन है। किसान साथियों दूरी मेंटेन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो कुछ रोग होते हैं, जो बीमारियां आती हैं, और खरपतवार निकालने बेहद साधारण और सुलभ रहता है। और आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं समय समय पर जो स्प्रे आपको 4, 5, 6, 7 जो भी स्प्रे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वो आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आप अगर इन सब चीजों को नोट कर लेते हैं अपने डायरी में तो हर बार आपको हमारा वीडियो या किसी जानकारी या किसी किसान से आपको सलाह लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि आप अपने डायरी में जब नोट करते रहेंगे हर एक डाटा को, तो उससे क्या होगा कि जब अगली बार आप मिर्ची की खेती करेंगे तो आपको जानकारी सही से ना सही समय पर मिलती रहेगी। और किसान साथियों अब बात करते हैं कि हमें किसान साथियों इन्हीं सब घातक बीमारियों से हमें लड़ना है। क्योंकि आप अगर इन्हीं सब घातक बीमारियों से आप अगर नहीं लड़ पा रहे हो तो इससे क्या होगा कि पौधे के साथ साथ जो उत्पादन होगा वो बेहद अधिक और कमजोर उत्पादन होगा। इससे क्या होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं किसान साथियों कि मेहनत तो बहुत अधिक करते हैं और उसके साथ सिस्टमैटिक भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती, 1% गलती किसान साथियों आपको बहुत भारी पड़ जाती है।
तो हम यही आपको कहेंगे कि वो जो गलती हुई आप उस गलती को आप दोहराइए ना। और अगर आप अपने खेत में साथ साथ में, जैसे कि भिंडी हमने लगा रखी मिर्ची के खेत में, आप गेंदा भी लगा सकते हैं, तो बीच बीच में आप गेंदे का, भिंडी का, इन सब्जियों को भी लगा देना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या होता है, जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम आने के चांस रहते हैं। तो किसान साथियों, आपको जो भी जानकारी आपको अगर अच्छी हमारी लगी है तो आप जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूरतमंद किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।